खोलकर बताना है। मैंने पास्टरों को सिखाया, पास्टरों को सिखाने के बाद अभी बहनों को, पास्टरों को मैं, मेरे ख्याल में कुछ साल पहले मैं गल्लू में जब पास्टरों के लिए बाइबल क्लास अकेला लेते समय में ज्यादा पास्टर लोग आए थे, उनको मैंने ये विषय का, उसके बाद अभी ये विषय अभी ले रहा है, पति पत्नी का और उन विषय के बारे में। लेकिन ये पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है ये आपको अच्छी तरह समझाना है ताकि आप इन बातों को अपना मन में रख करके आगे बढ़े। अब ये बात आप अच्छी तरह नहीं समझेगा तो शैतान कौन सा चालाकी आपके साथ करता है आपको मालूम नहीं होगा। हम पिछले दिनों में हमने पढ़ा है अपना परमेश्वर को जानो। जो परमेश्वर को जो अपना परमेश्वर को जानता है यह बांधकर बड़ा काम करेगा। तो परमेश्वर का जानने का तरीका मैंने बताया। पहला तरीका है अपने आप को इनकार करो, और दूसरा क्या है बोलो, अपना अपना प्रतिदिन क्रूस उठालो। तीसरा बात, समस्याओं के द्वारा आपको परमेश्वर को जानने का मौका आता है। फिर मैंने बताया परमेश्वर कितना कितना परमेश्वर का, हमारा परमेश्वर को कोई नाम नहीं दे सकते, उनका कोई नाम का जरूरत नहीं। फिर बताया परमेश्वर का अलग अलग टाइटल, सर्वशक्तिमान, यहोवा, मैं हूं, जो हूं सो हूं, वो बातों को आपको सीखने के लिए मौका मिला। फिर मैंने आपको बताया परमेश्वर का योजना। परमेश्वर का योजना आपको इधर में खानदानी जीवन में खुशी देकर चलाने का नहीं, परमेश्वर का योजना नया धरती और नया आसमान में आरंभ होगा। अभी परमेश्वर का योजना आरंभ नहीं हुआ, उसके लिए तैयारी हो रहा है। नया पृथ्वी में, नया आसमान में, नया यरूशलेम में वास करना है। तो हमारा लक्ष्य उधर पहुंचने का है। हमारा लक्ष्य किधर पहुंचने का है? प्रभु हमारे लिए तैयार किया हुआ नया पृथ्वी, नया आसमान में जो परमेश्वर का शहर, जिसको नया यरूशलेम कहते हैं, उधर में पहुंचना है। उधर पहुंचना है तो हम परमेश्वर का मर्जी के अनुसार का दौड़ पूरा करना है। तो उसके लिए मैंने बोला आपके अंदर दौड़ के लिए क्या चाहिए? परमेश्वर का प्यार से भरा हुआ रहेगा तो आप दौड़ में आगे बढ़ेगा। आपको दौड़ में आगे ले जाने वाला आपके अंदर परमेश्वर का प्यार भरा हुआ रहेगा तो फिर आप आगे बढ़ेगा। इसके लिए पढ़िएगा होशिया नबी की किताब 11:4 पढ़िएगा। होशिया 11:4, होशे 11:4। मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था। हाँ, मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था। हाँ। और जैसा कोई बैल के गले की जोत खोलकर उसके सामने आहार रख दे, वैसा ही मैंने उनसे किया। तो हमको परमेश्वर के पीछे ले जाने वाला शक्ति कौन सा है? परमेश्वर का प्यार। हम पिछले दिनों में सीखा, हम जब पापी थे तब प्रभु ने हमारे लिए अपना जान देकर हमको पापों से छुड़ाया। तो फिर भी हमारा खानदानी जीवन में, पति पत्नी के जीवन में प्रभु के पीछे चलने में कुछ रुकावटें होता है। उन रुकावटों के बारे में हम सीख रहे थे। उसमें और भी कुछ बातें मैंने कल आपको जलन और आगे बातों के बारे में सीखा। असली प्यार के बारे में हम सीख रहे थे और आपको समझाया 3 किस्म का प्यार। एक है इरोस प्यार, दूसरा फिलेयो, तीसरा है अगापे।
इरोस प्यार मैंने बोला शरीर का भूख है। फिलेयो प्यार भाईचारे के पर, माँ बाप बच्चों का प्रेम। तो ये प्यार आपसे हटने से ही कौन सा प्यार आएगा? अगापे प्यार। तो इसलिए मैंने बोला पति से नफरत आना, बच्चों से नफरत आना, माँ बाप से नफरत आना, तभी आप मन से उनको छोड़ेगा। दर्द के साथ उनको छोड़ेगा तो आप उनको क्या नहीं किया? छोड़ा नहीं। आपको मजबूर हो गया चारों तरफ से। ऐसा मजबूर होकर प्रभु किसी को छोड़ने के लिए नहीं बोलता, अपने मन से, पति से। तो इसमें आप बहन लोगों को एक बात मैं अच्छी तरह समझाना चाहता हूं, इसलिए उत्पत्ति 3 अध्याय में आइएगा। कल हमने उसका थोड़ा सा बताया, बाकी आगे आप सबको मालूम है, पहले फल तोड़कर खाया हुआ हवा है, उनके अंदर इच्छा आ गया। तो उसलिए परमेश्वर ने एक ऐसा हालत आपको होने दिया है। वो है 3 अध्याय, उसका 16 पद पढ़िएगा। 3 अध्याय का 16। कल हमने थोड़ा पढ़ा है, आगे और उसको और थोड़ा खोलकर समझेंगे अभी। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। तेरी लालसा तेरी पति पर होगी, वो तुम्हारे ऊपर क्या करेंगे? ये प्रभु ने दिया हुआ सजा है या आशीष है? बोलो। सजा। तो जब हम उद्धार पाते समय में आत्मा के द्वारा इनके ऊपर कंट्रोल आना है। पति के ऊपर का लालसा, ये बात मैं गहराई में आपको बताते वक्त आप शर्म नहीं खाना। प्रभु ने बोला तो उसको गहराई में खोल कर बताओ, ताकि आप ये बात को समझिए अच्छी तरह। पति के ऊपर का लालसा। अब ये जो आप लोग बोलेंगे जो शादी नहीं किया, उनके बीच में बोलेंगे जो शादी नहीं किया कुछ दिनों के बाद शादी करेंगे, तो उन लोग भी ये बात समझ सके। हमारे भाई बहनों के अंदर सेक्स, या उसको हिंदी में क्या बोल सकता है? लैंगिक सेक्स के लिए क्या बोल सकता है? नैतिक संबंध, सेक्स, या आपका भाषा बोले बिस्तरे का संबंध। खोलकर बोलेगा तो अनपढ़ बहनों को भी समझ में आता है ना। पति पत्नी का, अच्छी तरह इधर ध्यान से सुना, पति पत्नी का संबंध। आप अभी उद्धार पाया हुआ है तो आप सबको मालूम है हमारे अंदर फ्लैश या शारीरिकता है, मालूम है ना? कितने लोगों को मालूम है शारीरिकता है ना? मालूम है ना सबको? यह शारीरिकता कहां से आया? आदम, हव्वा और शैतान आपस में संपर्क करने के कारण वो इच्छाओं का जड़ आ गया। उसको हम खत्म नहीं कर सकता, उसको हम सूली पर लगा सकते। तो शारीरिकता आपके अंदर है तो शैतान का शक्ति भी बाहर खड़ा है। उसके अलावा हवा का इख्तियार के द्वारा, उसके लिए एफेसी में कुछ वचन पढ़ेंगे। एफेसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 2 और 3 पढ़िएगा। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है।
इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। देखिए अच्छी तरह समझना कैसा शैतान पास्टरों को, पास्टर का पत्नियों को, नौजवान सेवकों को जो शादी किया है शादी नहीं किया है कब्जा करते हैं। ये बात अच्छी तरह आप समझना। आकाश का अधिकार है, आकाश के अधिकार के साथ में आपके अंदर इच्छा पैदा करने वाला बहुत शक्तियां भी है। आप लोग जानते होंगे मनमोहिनी शक्ति, बहुत ऐसा शक्तियां कार्य करता है। वो आकर हम विश्वासियों के अंदर में इच्छाओं को पैदा करता है। अभी लिखने का नहीं, सब आप लोग ध्यान से सुने। अभी पति पत्नी शाम को बिस्तरे में लेटने जा रहा है। अगर आप प्रार्थना करते हुए आत्मा में उस कार्य शुरू नहीं करेगा तो बाहर की हवा का इख्तियार मनमोहिनी के द्वारा आपका इच्छा इतना बढ़ाएगा, कंट्रोल नहीं होगा। मैंने पास्टरों को भी बताया, मैंने पास्टरों को खोल कर बताया, पास्टर लोग तुम लोग बिस्तरे में आपका ताकत खत्म नहीं करना। मैं मेरा पत्नी के साथ ये बात बहुत अच्छी तरह से डिसिप्लिन से मैंने उनको बताया। शादी करके आए हुआ पहला दिन नहीं बताया, फर्स्ट नाइट मैंने मेरा पत्नी को बोला, देखो ओए हमारा बिस्तरा है, इधर घुटना में बैठो। मैंने बोला ये बिस्तरा में बाकी लोगों की तरह, मैंने बोला हुआ शब्द जानवरों की तरह हमारा ताकत खर्च करने का जगह नहीं है। ये पहला रात ही हमको डिसिप्लिन चाहिए। ये भी ये काम भी आत्मा में होना है। इसका मतलब पति पत्नी इकट्ठा लेटते समय में भी प्रार्थना करके आत्मा में आप लेटेगा, जो खुशी मिलना आत्मा की अनुमति का मिलेगा। नहीं तो आप ऐसा शरीर में करते समय में मनमोहिनी आपके अंदर का शारीरिकता के अंदर ज्यादा जोश डालेगा। ज्यादा जोश डालते डालते शैतान प्लान बनाएगा, कल प्रभु का दास पहाड़ में दूर में जाना है, तो आराम से आप पत्नियों के अंदर एक प्यार, तो कल जा रहा है ना आप प्रेम से, ठीक है तो कल जा रहे, अभी 5 दिन के बाद ही आएगा। तो आपके अंदर इच्छा आकर, मनमोहिनी का शक्ति आपके अंदर आकर आपका पति का पूरा जूस निकाल कर आप भेजेंगे उनको। आपका पेट नहीं भरेगा, आप सोचेंगे प्यार है, नहीं, मनमोहिनी आकर आपका पति का खून पी रहा है, आपका भी खून पी रहा है। ये आप लोगों के अंदर, पास्टरों के अंदर होता है। जो पास्टर संयमी है, जो पास्टर इस बात को समझते हैं, प्रार्थना करते यीशु की लहू की जय। पवित्र आत्मा में, हमको वह लिखा है, गलातियों में लिखा है, आत्मा में चलो, आत्मा में जीवित रहो, लिखा है। पढ़ो पहला गलातियों की पत्री 5:16 पढ़ो। पहला कोरिन्थी 5:16। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हाँ, आत्मा के अनुसार चलो, और उसका 25 भी पढ़िएगा। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हाँ, तो हम खाना खाते समय में प्रार्थना करके खाना खाते हैं। प्रभु अच्छी तरह जो सुनना बहन लोग, भाई लोग, ये कमी आप हमारे कलीसिया में हैं। खाना खाते समय हम कैसा खाना खाता है?
प्रार्थना का कथा है ना, लेकिन आप लोग बिस्तरा में जाते वक्त कितने लोग प्रार्थना करके बिस्तरे में जाता है? सोने के लिए बात मैं ही बोल रहा, बिस्तरे का बात समझ में आया ना आप लोगों को? इससे ज्यादा और खोलने का जरूरत नहीं। पति पत्नी इकट्ठा बिस्तरे में जाते वक्त कितने लोग प्रार्थना के साथ उस प्रोग्राम शुरू करता है? मैं आपको बोलता हूं, अगर प्रार्थना के बिना आप आत्मा के बिना शुरू करेगा तो हवाई इख्तियार आकर मनमोहिनी का जोश आपके अंदर डालकर करते 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 तक्का हुआ मरा हुआ हालत में हो जाएगा। आप बड़ा अन्य भाषा बोलते तो मनमोहिनी बोलेगा मैं इनका दोनों का जूस पी लिया। आप बोलेंगे वो बड़ा खुशी मिलता है, बड़ा मजा मिलता है। कौन मजा उठाता मालूम है? कौन मजा उठाता है? आपके अंदर आया हुआ मनमोहिनी। कुछ लोग कहीं से आ गया तो रात भर प्रोग्राम चलाता रहेगा, आधा घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा करता रहेगा। ऐसा लोगों को पवित्र आत्मा क्या बोलता है? प्रभु ने बोला ये बोलो, पक्का बोलो। प्रभु बोला तुम कैसा रहता था वो बात भी बताओ। आपके सामने शैतान क्यों झुकता नहीं है? क्यों झुकता नहीं है? शैतान के बल में तुम पत्नी के पास आएगा तो तुम्हारे अंदर मैं घुस जाता हूं। हवा का अख्तियार के द्वारा कौन घुस जाता है? मनमोहिनी घुस जाता है, इच्छा बढ़ाता है, पति का भी इच्छा बढ़ाता है, पत्नी का भी इच्छा बढ़ा। प्यार में, प्यार नहीं फूक है। क्या है? प्यार नहीं बल्कि शरीर का फूक। फिर आप इसी आदत को इसलिए बोलते हैं संयम। अगर ये आदत आप कंट्रोल नहीं करेगा तो बाद में किसी औरत के पास जाएगा, क्यों व्यभिचार होता है? देखिए भाई, मेरे साथ में कितना बहन लोग रहता है, वेश्याओं के बीच में काम करता हूं, मुझे व्यभिचार करके प्रभु के सामने रोने का मौका आज तक हुआ नहीं। प्रभु मुझे चला रहा है, मुझे प्रभु के पास, ओ प्रभु मुझे व्यभिचार हो गया, मुझे माफ करो प्रभु, मुझे शुद्ध करो। बदनामी खूब सुना, बदनामी सुनने से मुझे कोई नहीं। कितने सालों से प्रभु की सेवा में ही कर रहा हूं, कितने बहनें मेरे पास आता है। तो आप इसका बेसिक थिंग, इसका बुनियाद क्या है? आपका ये प्रोग्राम पूरा प्रार्थना में, आत्मा में करें तो आनंद भी मिलेगा, प्रभु का धन्यवाद भी करेगा। यह प्रोग्राम करते समय में भी आत्मा का भरपूरी भी हो सकता है। लेकिन अगर इस प्रोग्राम को आप आत्मा में नहीं लाएगा तो बाहर खड़ा हुआ, क्यों? याद रखना, शारीरिकता, शैतान का बच्चा किधर वास कर रहा है? किधर में? आपके अंदर है या नहीं? शैतान मनमोहिनी के द्वारा चारों तरफ खड़ा, इस सेवक को कैसा भी रोकना है। तो फिर आप बिस्तरे में पूरा प्रभु का दास का खून पूरा आपने निकाल दिया, तो दूसरा दिन पास्टर जी का कमर में हाथ रख के, हाँ चलो, लंगड़ा 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 चलेगा वो, किधर तक जाना, आधा रास्ता भी नहीं जाएगा, शैतान ताली बजाएगा। इसलिए मेरे प्यारों, उद्धार पाया हुआ लोगों के अंदर इस डिसिप्लिन आना बहुत जरूरी है। मैंने पास्टरों को गल्लू में बताया, खोलकर बताया। मैंने बोला तुम लोग किसी को मैं लाठी लगाना चाहता हूं, मैं ऐसा बोला कुछ पास्टरों को। उस वक्त पास्टरों को मैंने कहा तुम लोग जैसा बैल की तरह, तुम्हारे ऊपर लाठी लगाना चाहिए। यह प्यार नहीं है, बल्कि जैसा आपके अंदर गुस्सा आता है उसी मुताबिक। गुस्सा आते वक्त कैसा लगता है आपको? पूरा ताकत लगता है ना गुस्सा आते वक्त? लगता है नहीं लगता? इसी मुताबिक मनमोहिनी आते वक्त आपको एक किस्म का दूसरा ताकत आ जाता है आपके अंदर। दूसरा ताकत,
इधर में संयम आना चाहिए, नहीं तो आप इस गुलामी में पड़े रहोगे। प्रभु ने आपको इस गुलामी में रहने के लिए नहीं, कुछ वचन आपको आप पढ़िएगा, पहला तिमोथी 5:6 पढ़िएगा, पहला तिमोथी 5:6। पर जो भोग विलास में पड़ गई वह जीते जी मर गई हैं। भोग विलास में पड़ गई, विश्वासी के बारे में लिखा है, भोग विलास में पड़ गई और जीते जी क्या है, मर गई। क्यों? शारीरिकता के ऊपर कौन आ जाता है? मनमोहिनी आ जाता है। उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, अन्य भाषा भी बोलते हैं, लेकिन बिस्तरे में जाएगा तो कौन आ जाता है साथ में? मनमोहिनी आकर खूब, आप पति पत्नी के साथ लेटे हुए हैं, मनमोहिनी बाहर, अभी तो मेरा प्रोग्राम चलाओ पूरा। मनमोहिनी अपने सारे फौज के साथ, पति के सिर में भी, पत्नी के सिर में, चारों तरफ खड़ा होकर के मेरा प्रोग्राम करो तुम। फिर दोनों थक के महाराज ऐसा पड़ा रहता। ओह कितना मजा आया। ये लालसा किधर से आया? श्राप की तौर पर आने दिया, याद रखना। ये लालसा, प्रभु ने बोला तुम्हारा लालसा किसके ऊपर होगा? पति के ऊपर। वो लालसा तो आप आजाद हो गया, तो इसमें भी कंट्रोल आना है, संयम आना है। आप बोलेंगे अन्य भाषा कठोर, अन्य भाषा बोल जाओ, शैतान दूर जा, दूर जा। शैतान 2 कदम दूर जाकर फिर वापस आकर आपके पीछे खड़ा रहेगा, क्योंकि शैतान को मालूम है आपके अंदर एक कमी है। शैतान को मालूम होता नहीं होता? बोलिएगा। शैतान आपके हर पीछे हर दम में लगे रहता है, नहीं लगे रहता है? पढ़िएगा सभा प्रकाशित वाक्य 12:10 पढ़िएगा, 10 और 11। प्रकाशित वाक्य 12:10 और 11। फिर मैंने स्वर्ग पर से बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है, रात दिन दोष लगाते, तो रात दिन वो क्या करता है? आपके पीछे पड़ा हुआ। पहला पत्रुस 5:8 भी पढ़ो। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। किसको फाड़ खाए खोज में घूमते रहता है। मैं बोला हुआ बात ये सच है, यानी आप थोड़ा सा देखिए, आप खाना खाते समय शैतान पीछे पड़ा रहता है, बातें करते हुए पीछे पड़ा रहता है। जब आप पति पत्नी बिस्तरे में है तो शैतान को मालूम है इनको इतना होश नहीं हो, इतना वो जागता नहीं रहेगा। उस वक्त ज्यादा नजदीक आएगा या दूर रहेगा? बोलो। नहीं, शैतान होता आपने दरवाजा बंद कर दिया तो कोई नहीं देखता, मैं भी बाहर खड़ा रहता हूं, ऐसा सोचता है। आप लोग पति पत्नी बिस्तरे में चले गए, आप कपड़ा उतार दिया, अच्छा हाँ, आप बोलेंगे ये क्यों नंगा नंगा पड़ते? क्योंकि शैतान नंगा नंगा आपको डुबा करके रखा। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ने बोलूं प्रभु मैं इन लोग मुझे बुरा बोलेंगे, प्रभु ने बोला उनको बुरा बोलने थे, इनको गुलामी से छुड़ाओ, इसलिए मैं बोल रहा हूं। प्रभु ने मुझे बोला इनको गुलामी से छुड़ाओ, ये गुलाम है इसका। आप जब दरवाजा बंद कर दिया, कुंडी लगा दिया, बच्चे भी सो रहा है, तो आप सोचेंगे दुनिया कोई नहीं देख रहा है, लेकिन कौन देख रहा है उस वक्त? शैतान चारों तरफ, मनमोहिनी अपना चारों तरफ से आकर, चलो बिस्तरे के तकिया में, बगदर में, चलो आपको उस काम करने के लिए वो मदद करेगा। लेकिन अगर दोनों बैठकर प्रार्थना करके प्रभु तेरे आत्मा में हमको यह अनुभव करने मौका देगा, तो अंधकार का शक्ति उधर से
उस कमरे में नहीं होगा, तब आप जरूर थोड़ा कुछ करेंगे। ज्यादा पति पत्नियों करने के बाद प्रभु का धन्यवाद करके यीशु का क्रूस को याद करेंगे, दोनों और नजदीक होंगे और तंदुरुस्ती से सुबेरे उठकर प्रभु की सेवा में जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, बिस्तर बंद करके पड़ा, आगे पीछे कमरा फरकर कौन होगा? कौन होगा? मनमोहिनी। मनमोहिनी में पति को भी जोश दे दिया, पत्नी को भी जोश दे दिया, पूरा ओ हा। तो मनमोहिनी का पार्टी बाहर कर गई। यही मौका है, कम से कम अभी पकड़ो इनको। पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा? आप बोलो यार, आपको इसके लिए कोई प्रभु ने कोई गारंटी दिया है हमका, आप लोग ऐसा करते वक्त शैतान नहीं आएंगे? कोई वचन में कोई गारंटी आप बता सकता है? बोलो। मेरे प्यारों, ये कमजोरी से तीतुस 3:3 पढ़िएगा। तीतुस 3:3। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले, हाँ, और भ्रम में पड़े हुए और रंग रंग की अभिलाषा और सुख विलास के दासत्व में थे। सुख विलास का दासत्व में थे। रंग रंग की अभिलाषा और सुख विलास का दासत्व में। मैं इसके साथ एक बात सच्चाई भी बताता हूं आप लोग। मैं इसका पूरा खोज करने के बाद आपको बताता है। ये पूरा खोज ऊपर से नीचे से कहां से आया, कैसा है। प्रभु ने दिया हुआ पति पत्नी का सेक्सुअल जो अट्रैक्शन, प्यार बढ़ाना कब से शुरू हुआ है? निम्रोद, आप उत्पत्ति किताब 10वां अध्याय, अभी उसमें पूरा अभी जाने का जरूरत नहीं, उतना गहराई में उतना आप अभी रिसर्च नहीं कर रहा है, तो जितना आपको जाना उतना आप सुन ले जाकर। मैं इसके बारे में थोड़ा कुछ बताया है, हमारा सीडी में है थोड़ा कुछ। निम्रोद का मां सेमरामीस, उनका पति खुश मर गया, फिर वो गर्भवती हो गई। गर्भवती हो गया तो उन्होंने बोला परमेश्वर के तौर से मैं गर्भवती हो गया। तो फिर उन्होंने व्यभिचार का या टेम्पल प्रोस्टिट्यूशन शुरू किया मंदिरों में, अतः बाबेल धर्म उन्होंने शुरू किया। बाबेल का मतलब गेट ऑफ गॉड, स्वर्ग, गेट ऑफ हेवन, गेट ऑफ गॉड नहीं, गेट ऑफ हेवन, स्वर्ग का दरवाजा, ऐसा बाबेल। तो उन्होंने बोला पति पत्नी जब करता है उस वक्त जो खुशी आता वो है असली परमेश्वर का आराधना। समझ में आया? परमेश्वर के साथ सही संपर्क, पति पत्नी जैसा करते समय उनको जो खुशी मिलता है वो क्लाइमैक्स में आता है, वो है असली परमेश्वर का आराधना, परमेश्वर के साथ का संपर्क, खुशी, वो है परमेश्वर को मिलने का खुशी। इसलिए मंदिरों में प्रोस्टिट्यूट्स को लगाया, जो वेश्याओं को, ताकि लोग आए क्या करें, मंदिरों में रहने वाला बहनों के साथ ये करते रहे। यही शिव भी करता है। आप शिव का ब्रह्मकुमारियों को देखो, मैंने उसका भी खोज करता है। आज ब्रह्मकुमारियों के उधर में चारपाई लगा हुआ होता है। शिव का शक्ति आते हो तो उनका शरीर गर्म होता है, चाहे चारपाई में पड़ा रहता है, शिव काफी देर तक उनके साथ करते जाता है। यही आपको मालूम है, अमेरिका में भी इंडिया में भी एक बहुत बड़ा महान आदमी चलता था, आपको मालूम है, उसका नाम किसी को याद है? बोलो। ओशो। उन्होंने अमेरिका में करता था, इतना बोला, लाखों करोड़ों करोड़ों प्रॉपर्टी का था। उधर से फिर उन्होंने पूना में आ गया। उधर में पद कोई भी लड़का लड़की कोई भी हो अंदर जा सकता है, ये खुशी में शामिल होता। वो है आराधना। साईं बाबा जो बैंगलोर में है, तमिलनाडु के, वो भी यही बात सीक्रेट में सिखाता है।
बहुत साधु लोग यही सिखाते हैं। ये सब किधर से आया है? शैतान की तरफ से आया हुआ है। तो शैतान की शक्तियों के ऊपर आप पूरा जय पाना है तो इसके ऊपर आत्मा का कंट्रोल आना है। जब इसके ऊपर अब आत्मा से कंट्रोल करता है तो शैतान का शक्ति इतना देकर घबरा जाता है, आपके नजदीक आने के लिए भी उनका हिम्मत नहीं रहता। मैं वचन से अनुसार बोलता हूं, इसलिए जो भोग विलास में पड़ी है वो जीते ही क्यों नहीं, मर गई। तो आप बोलना, आपका पति, मैं मेरा पत्नी को मैंने बताया, पहले से बता के रखा, देखो जब आपको मर्जी है तब हम कुछ नहीं करेंगे, हम कोई एक दिन मुकर्रर करेंगे, उस दिन, बाकी उस दिन कोई सेवा भी नहीं। ये नहीं जब पत्नी को मन लगता है, जब अहम शामिल को मन लगता है, नहीं, मैंने बोला ये नहीं होगा, हमारा डिसिप्लिन से ही होगा। आप मेरा पत्नी से जाकर पूछ सकता है, उसके लिए ठीक है, कोई एक दिन कोई सेवा का नहीं है तो बोला ठीक है आज शाम को हम थोड़ी देर इकट्ठा रहेंगे। तो उस वक्त भी टाइम हम सोचता है, इतना टाइम प्रार्थना के साथ, इतना टाइम, इससे ज्यादा नहीं। आप मेरा पत्नी से पूछ सकता है। एक बार मेरा पत्नी बोला आप क्यों शादी किया, ऐसा भी पूछा। मैंने बोला वो तो था, लेकिन इस रास्ते में हम चलना है। फिर मेरा पत्नी मान लिया, क्योंकि हैं हाँ, तो हाँ उन्होंने मान लिया। पहले कुछ लोग आकर बहन लोग गए तो शुरू की बात बोलता है, तो फिर उन्होंने मान लिया मैं भी इसी अनुसार चलूंगा। तो इसलिए हमको बिस्तरे में ताकत बर्बाद करने का मौका नहीं हुआ। हमारा ताकत पूरा खेतों में, यीशु की सेवा के खेतों में खर्च किया। लेकिन बहुत पास्टरों का, पत्नियों का ताकत पूरा, क्योंकि नौकरी नहीं करना, मैं खोल कर कच्चा बोलना है, नौकरी नहीं करना। इतवार को एक बंदगी किया, शनिवार को एक बंदगी किया, बाकी विश्वासी लोग बंदगी करें। पास्टर पत्नी ताकत पूरा किधर खर्च करता है? बिस्तरे में। तुम लोगों का पेट फाड़ना है, पेट फाड़ना है। तो इसलिए इस गुलामी में से बचना है तो आपका सेक्सुअल लाइफ भी स्पिरिट कंट्रोल्ड होना है। आपका बिस्तरे का जीवन भी आत्मा के अगुवाही में होना है। आत्मा के अगुवाही में नहीं हो तो हो आप इतना गर्म हो जाएंगे, पूरा आपके शरीर में फिर कोई प्राण भी नहीं रहेगा। उस बात को जब आप रसी लेगा, शैतान आपके पीछे बड़ा पड़ा, शैतान कांपना शुरू करे, ये अभी क्या करेगा। शैतान मेरे से बहुत विवाद कर रहा था, तुम कैसा खोलेंगे ये, उन लोग तुमको कितना बुरा सोचेंगे, उन लोग छोटे बड़े बैठे हैं, शादी किया हुआ, शादी किया। मैंने बोला, मेरा प्रभु से पूछा, प्रभु मैं बोलूं, प्रभु ने बोला खोलो, उनका गुलामी कहां है उनको बताओ, ताकि वो गुलामी से छुटकारा पाए। तो आपके घर से मनमोहिनी को बाहर करना है तो क्या करना है? हर काम किस तरह से करना? पवित्र आत्मा की कंट्रोल में, प्रार्थना के साथ, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आप करके देखो, तब आपको मालूम होगा कितना। अगर आपका पास्टर बुल को क्या बोल रहे हिंदी में? बैल जोश, बैल की तरह है। बुल का मतलब समझते हैं, बुल ही बोलता है। बैल बोलने से जो गाय के लिए तैयार करके रखा हुआ बुल होता है, उसको बुल्ली बोलता है ना। हाँ? उसको और कोई काम नहीं है। कुछ पति ऐसा है, चलो मेरा पत्नी को बर्बाद करता रहो, उनको बोलना जाकर संयम सीखो, कुत्ते की तरह मेरे पीछे क्यों पड़ा। शक्ति से बोलना है उनको। आपका पति को बोले कुत्ते की तरह मेरे पीछे मत पड़ा रहो, वो बोलेगा
प्रार्थना करो तो पाते हैं, लेकिन कुत्ते की तरह या बुल की तरह या बैल की तरह आपका शरीर पूरा तोड़ तोड़ कर जाएगा, फिर आप मरा जैसा पड़ा रहेगा। पति को बोलो, ये तू जानवर है या आदमी है, बोलना है। ऐसा जब आप शुरू करेंगे, देखा तो शैतान को फिर नहीं तो मेरे प्यारो, आपका बेडरूम एक मनमोहिनी आपका चारपाई के नीचे आराम से सो रहा है, उनको नींद नहीं आता, आराम से इंतजार कर रहा है कब आएगा बिस्तरे में। आओ, प्रभु का दास और दासी शैतान को बाहर निकाल रहा है, बड़ा प्रचार कर रहा है, लेकिन जो जितना अभी देखो, अभी एक घर में अच्छी तरह शैतान का प्लान जो सोच लेना, आप किसी घर में जाकर के उधर से शिव का लोगों को कब्जा कर दिया और मेरी का कब्जा कर दिया, उधर से स्पिरिट आपके चारपाई के नीचे वाले का स्पिरिट को खबर दे सकता नहीं दे सकता? दरवाजा बंद किया तो भी अंदर आ सकता है। वो बोलेगा हाँ देखो उधर मैं कर दिया, तुम इधर में जवाब दे ले लेना। ओ इधर आ गया तो पत्नी को भी बहुत प्यार लग रहा है, पति को भी बहुत प्यार लग रहा है, हालेलुया बोल करके फिर पति पत्नी पूरा ताकत क्या करेंगे, उधर में हमारा उधर में उन्होंने हमारे एक चौड़ा कर इनका पूरा जूस निकालेंगे, कल ये बिस्तरे से नहीं जाएंगे। ऐसा बर्बादी नहीं होना। पौलुस इसके बारे में इसलिए बता, संयम के साथ। तो इसका रस्सी बहनों के हाथ में है, बहनों के हाथ में है। मेरा लालसा पति के ऊपर नहीं होगा, यीशु के ऊपर होगा। क्या सीखना? मेरा लालसा किसके ऊपर नहीं होगा? पति के ऊपर नहीं, बल्कि यीशु के ऊपर होगा। मैंने उद्धार पाया तो मैं लालसा पति के ऊपर का लालसा नहीं, यीशु के ऊपर का। इसलिए मेरे प्यारो, इन बातों में जय पाना जरूरी है। अगर इन बातों में आप जय नहीं पाते तो आप दुल्हन में शामिल नहीं होगा। कितने लोगों को आया? इस मनमोहिनी को भी जीतने वाला ही दुल्हन में शामिल होगा। मनमोहिनी आपको देकर, एक बार मनमोहिनी किसी में प्रकट होकर तुम लोगों का सेक्स निकाल देता, तो हमको तुम कहीं रहने नहीं देता। एक बार मुझे बता, कम से कम हमको बिस्तरे में रहने दो। तुम हमको मंदिरों में से निकालता है, गुरुद्वारा में से निकलता है, मस्जिदों में निकालता है, इधर से उधर से हर जगह में। कम से कम कुछ बिस्तरों में मुझे हमको रहने दो। आप जाकर आत्मा में देखेगा तो आपका चारपाई के नीचे कितना मनमोहिनी बैठे हुए आप को दिखाई देगा। आपका शरीर का अंगों को गर्म करता रहेगा, ताकि आप सोचेंगे ओह मजा आ रहा है। मनमोहिनी का शक्ति आपको क्या कर रहा है? पूरा कब्जा करके बर्बाद कर रहा है। इसलिए मेरे प्यारों, इस बात में डिसिप्लिन लेना बहुत ही जरूरी है। हर सिपाही इस बात में, हर बहन भाई इस बात में, नहीं तो आप दुल्हन में नहीं होगा। मनमोहिनी आपको देख के दोनों रात सिर में रखकर रोती रहना, ये मुझे नजदीक आने नहीं देता, ये मुझे किधर भी मिलता मारता है। थोड़ा प्रार्थना करो। ये बात को मैं बोला हुआ सही है, थोड़ा प्रार्थना करके देखो। आप अपने आप को समर्पण करके थोड़ा प्रार्थना करके देखो। इस बात का गुलामी आपके अंदर से निकल जाना। मनमोहिनी तू मुझे राज्य नहीं करेगा, पवित्र आत्मा मुझे कंट्रोल करेगा। मनमोहिनी आएगा तो उसके साथ जलन भी साथ आएगा, जलन, घृणा, सब। मनमोहिनी अंदर आएगा तो उसका जलन, घुलन सब आएगा। इस कचरे को निकालना है। समर्पण करो, बोलो मेरे शरीर में मनमोहिनी तुमको
कोई जोश पैदा करने का मौका नहीं मिलेगा। शर्म मत करो, बल्कि ये दुष्ट को निकालो। शैतान का किसी दरवाजे से अंदर आने का मौका नहीं होना। प्यार प्यार बोल के शरीर का फूंक लेके आता है, किक मारो उसको। यीशु का प्यार से भर जाओ, दया मत करो। आपका शरीर के अंगों में कहीं भी मनमोहिनी का जगह नहीं रहना। रोम रोम पवित्र आत्मा का जगह रहना। मनमोहिनी आपका शरीर के किसी अंगों में नहीं रहना। शरीर के किसी अंगों में मनमोहिनी नहीं रहना। पवित्र आत्मा रहना। शरीर का पूरे अंगों में पवित्र आत्मा रहना। पास्टरों से, पास्टर का पत्नियों से या नौजवान सेवा करने वाला बहनों से भाई से व्यभिचार क्यों होता है? मनमोहिनी का जगह है। मनमोहिनी बैठकर आपका शरीर को गर्म करते मौका में आकर व्यभिचार में फंसा देता है। इसीलिए लिखा भोग विलास में पड़े रहता, जीते ही मरिए। इन बातों में जय पाए, इन बातों में जय का झंडा ऊंचा करें। अब गहराई से सोच कर देखो, अगर आप पहचाने का तो मनमोहिनी के पीछे अभी इतना कूद पड़ेगा जैसा बिल्ली चूहे को पकड़कर क्या करता है। मैं बुढ़ा होने के बाद नहीं बोल रहा, मैं नौजवान में शादी करके मेरे पत्नी के साथ जीवन बिताकर अनुभव से बोल रहा हूं। मैं बुढ़ा होने के बाद वो सारा इच्छा खत्म हो गया, नहीं। शादी किया पहले रात से जीवन कैसा बिताया उसके बाद आपको बोल रहा हूं। शादी किया पहले रात से, ये नहीं शादी करके थोड़ी देर के बाद, नहीं। फर्स्ट नाइट ऑनवर्ड्स, पहला रात से माना हाथ चना कटर। इसलिए अधिकार से बोल रहा हूं, अनुभव से बोल रहा हूं, परमेश्वर का मर्जी बोल रहा हूं, शैतान का अड्डा को तोड़कर बोल रहा हूं। इसलिए मैं शैतान को दावा करके बोलता हूं, अगर मुझसे ऐसा हो सकता आपसे भी हो सकता है। पहले मेरा पत्नी को पहचान नहीं था, मेरा काम था उसको पहचान में लाना। मैंने उनको भी पहचान में ले आया, फिर वो समझ गई। हमको शैतान को हर जगह से भगाना है। जिधर चुप कर रहता हुआ हर जगह से भगाना है। ये नहीं थोड़ा जगह से भगाया, हमको पूरा भगाना है, हर जगह से भगाना है। हमारा शरीर आजाद होना है। इस समर्पण करके आप थोड़ा आराधना करो, आपका शरीर आजाद होता है या नहीं देखो। इस समर्पण के साथ थोड़ा आराधना करके देखो, फिर आपका शरीर आजाद होता है या नहीं देखो। शैतान का किसी चीज, शैतान तुम्हारा प्यार मुझे नहीं चाहिए।
तुम्हारा मजा मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा मजा मुझे नहीं चाहिए। शर्म ना करें, आजाद हो जाए। मैं फिर भी बोलता हूं, शर्म ना करें, आजाद हो जाए। अभी आप देखें, ये एक बहन है, एक एक अपना अपना नाम दे। सबसे पहले सबसे ज्यादा हमारे अंदर है अपना प्रेम। क्या है? एक एक आप अच्छी तरह से खोल कर देखो, एक एक का अपना प्रेम, खुद ही सेल्फ का। प्रभु यीशु ने बोला ये इसको क्या करना है? त्यागना। ये हमारा बर्तन में रहता है। आप उद्धार पा लिया तो ये बाहर नहीं गया। प्रभु ने आपका पापों को धो दिया, इसलिए हम उद्धार पाते जाता है। तो अपना प्रेम, अपना प्रेम का, प्रेम से क्या होगा है? अपना प्रेम का, अपना खुद ही अंदर बैठा है, उसका प्रेम का प्यार, अपना प्यार। इधर में क्या हो रहा है? लेकिन ये इतना डालने से ये बर्तन थोड़ा बड़ा है, मैंने सोचा भर जाएगा, लेकिन भरेगा नहीं, थोड़ा ही है। कांच ने पूरा भरेगा नहीं, थोड़ा ही है। क्या है? अभी समझ लो अंदर में क्या बैठा हुआ है? अपना प्रेम। आप खुद ही बैठा है, हमारे अंदर ये अपना प्रेम है। अपना प्रेम जब तक इधर में रहेगा, परमेश्वर का असली प्रेम इसके अंदर आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। एक बूंद भी नहीं आ सकता। इसके साथ है पति आ गया है, और पापा आ गया, और बच्चे भी आ गया। हाँ, तो उसका भी प्यार आ गया साथ में। अभी दूसरा रंग है, ये दिखाई दे रहा है ना? हाँ, उससे भी भर गया। तो ये जब आते वक्त इसमें भरा हुआ है, कितना भी प्रार्थना करेगा तो इसके अंदर परमेश्वर का असली प्रेम आ सकता है? कितना भी वो परमेश्वर का प्रेम बाहरी बाहरी गिरता रहेगा। पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा अंदर बीच बीच में कार्य करता, परमेश्वर का प्रेम बाहरी बाहरी गिरता रहेगा। क्योंकि एक गंदगी के जगह में परमेश्वर का प्यार कभी नहीं जाएगा, एक बूंद भी नहीं जाएगा।
एक बूंद भी नहीं जाएगा। ये आप अच्छी तरह समझे। तो इसलिए ये अपना प्यार को पूरा क्या करना पड़ेगा, है? पूरा निकालना पड़ेगा। कोई एक खड़ा होके, मैं भी कुछ था प्रार्थना करते हुए, प्रभु मेरा अपना प्यार को मैं पूरा निकालता हूं। तो क्या करना है, अपना प्यार पूरा, अपना प्यार और दूसरा पति पत्नी का प्यार। इसलिए प्रभु ने बोला इसको क्या करो, त्यागो। क्या करना है, त्यागो। ये त्यागा नहीं तो ये प्यार पूरा नहीं निकला तो क्या नहीं बन सकता, यीशु का चेला नहीं बन सकता। ये पूरा निकालना है। ये लोगों को नहीं निकालना। देखो, मैं किसको निकालना, अपना प्यार, उनके लिए जो लगाव है। कल मैंने पढ़ाया था, परसों पढ़ाया था, याद है आपको? वो लगाव पूरा निकालना। पूरा ये लगाव निकालने के बाद यीशु के लहू के द्वारा, समझ लो, यीशु के लहू के द्वारा क्या करना है, शुद्ध करना। यीशु के लहू के द्वारा अच्छी तरह क्या करो, शुद्ध करने के बाद यीशु के लहू के द्वारा भी क्या हो रहा है, पूरा अपना प्रेम निकाल रहा है। पति पत्नी का प्रेम, बच्चों का प्रेम, सब क्या कर रहा है, निकाल रहा है। बस दे दो। ये कौन करना है, पवित्र आत्मा नहीं करेगा, आप हर एक अपने आप करना है। अपने आप। चलो, यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध हो गया। फिर प्रभु से प्रार्थना करना शुरू कर दिया, प्रभु अभी मुझे क्या करो, आपका प्रेम से क्या करो, भर दो। अभी देखो, परमेश्वर का प्यार से भरते समय में क्या होता है, अभी क्या आ रहा है, देखो परमेश्वर का प्यार आ रहा है, असली प्यार। पवित्र आत्मा के द्वारा दिल में क्या आ रहा है, परमेश्वर का प्यार बढ़ना शुरू कर रहा है। पानी और लाना पड़ेगा। परमेश्वर का प्यार, हाँ जाकर पानी लेके आना। हाँ, पानी। तो हाँ, परमेश्वर का पानी और थोड़ा और। परमेश्वर का प्यार आगे आगे आते जाओ। क्या करना, परमेश्वर का प्यार पढ़ते बढ़ते क्या, इधर मैं फंस गया, निकल नहीं रहा है। हाँ, तो परमेश्वर का प्यार, ये अच्छा, ये भी अच्छा हो गया। निकलने के लिए क्या है, हैं? हाँ, परमेश्वर का प्यार आ गया तो पहले कौन सा महान निकल रहा है, अपना प्यार खुद ही निकल रहा है, खुद ही बाहर आ गया। फिर परमेश्वर का प्यार और बढ़ता गया। तो एक एक चीज, एक चीज भी निकल गया। हाँ हाँ, और पानी और ले आना, बाल्टी उधर दे दो। हाँ, देखो एक एक चीज निकल गया। देखो, फिर ये भी निकल के आ रहा है। हाँ ठीक है, फिर बच्चे भी निकल रहा है। फिर हाँ, थोड़ा सा पानी और आना भाई। देखना, एक बात आप देखना, एक एक चीज निकल जाता है हमारे अंदर से। फिर क्या होता है, एक मग पानी और हाँ, एक मग पानी। अभी ध्यान से देखना, अभी परमेश्वर का प्यार आने लगा। तो आते 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 देखो, ये निकलने वाला अपने आप क्या होगा, देखा, इसको रहने के लिए जगह नहीं। देखो अपने आप, अब अपने आप क्या हो जाएगा, निकल कर जाएगा, नहीं जाएगा,
जब ऐसा हालत देखा तो फिर क्या होगा? पिता पूरा अंदर आ गया। उसके बाद कौन आ गया? पुत्र आ गया। फिर आ गया पवित्र आत्मा। ये है मसीह जीवन। जब हमारे अंदर अपना प्यार, इसलिए प्रभु ने बोला जब तक अपने आप को इनकार नहीं करेगा वो मेरा चेला नहीं बन सकता। मेरे प्यारो, आपके अंदर से पति का प्यार खत्म होना है, पत्नी का प्यार खत्म होना है, बच्चों का प्यार खत्म होना है, क्योंकि ये सब तात्कालिक है। ये आपके साथ रह नहीं सकता हमेशा। क्यों इस प्यार को छोड़ना है? पति हमेशा रह सकता है? पत्नी रह सकता है? नहीं। मौत आकर उसको छीन के ले जाने के पहले अपने आप ही जब आप खाली करेगा उस जगह में क्या भरेगा? परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम से भरेगा तो उसके अंदर कौन बैठेगा? परमेश्वर सिंहासन में बैठेगा, पवित्र आत्मा बैठेगा और प्रभु यीशु मसीह बैठेगा। बाकी सब बाहर है। ये सब मैंने ये ट्रे में रखा, सब किधर है? बाहर है। ठीक है, मेरा पति उधर है, लेकिन मेरे अंदर कौन है? सिर्फ परमेश्वर। बाहर में है बाकी सब, जितना प्यार करने वाला सब बाहर। ये है असली मसीह जीवन। अंदर में प्यार भरा हुआ, परमेश्वर का प्यार। इसमें जलन के लिए कोई जगह नहीं, इसमें गुस्सा के लिए कोई जगह नहीं, नफरत के लिए कोई जगह नहीं, लड़ाई के लिए कोई जगह नहीं, मेरा का कोई बात नहीं रहता। निर्मल। ये हमेशा तक रहेगा। खुद ही आपने सोचा आप ये खुद ही है, मर जाएगा। पप्पा है वो भी मरेगा, आपका पति है वो भी मरेगा, जाएगा। हमेशा कायम रहने वाला यही है। कितने लोग ये बात अच्छी तरह समझ में आए? इसलिए मेरे प्यारों, हम अपने आप ही छोड़ेगा तो आप परमेश्वर का प्यार से भरा रहेगा। हालेलुया। इसके साथ इस प्यार के बदले में विश्वासी भाई बहन भी आएगा, बाकी लोग भी। वो सब किसमें भरा हुआ है? परमेश्वर का प्रेम से। इधर में जितना आता है एक ही शरीर का है। ये मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, अभी नहीं। वो विषय आपको सिखाकर बाद में दिखाऊंगा। इसके अंदर और भी कौन आ सकता है? कौन आ सकता है? सारे दुनिया का विश्वासी हो सकता है। इसको बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? हम। पत्नी फिर क्या है? ये नहीं, अब समझ लो ये पति है। पति ये पत्थर के समान बनेगा तभी अंदर आएगा। कचड़ा रहकर कोई भी अंदर नहीं आ सकता। कैसा? इसके अंदर आना तो क्या, कौन सा रूप में बनना पड़ेगा? परमेश्वर का उस रूप में आने के लिए जब वो है नया यरूशलेम में, यही अनुभव है। तो इसलिए अभी आप विश्वासी बन गया। कोई एक हाथ डालकर इसको निकालो, इसके अंदर का निकालो, एक पत्थर को निकालो। एक आपको आपका रूप यह है तो यह बनना पड़ेगा जो असली है। आपका पत्नी है तो वो भी किस में बनना पड़ेगा? इसमें बनना पड़ेगा। जो इस रूप में बनता है वो सब मिलकर कैसा है? एक शरीर का अंग। उधर में प्यार कितना है? उधर में तेरा मेरा कुछ भी नहीं रहा, हम। और उसमें कितना प्यार है? पूरा प्यार का कितना भी चाहिए। तो मेरे प्यारो, यह है यीशु मसीह का योजना। आप जब इस प्यार के अनुभव में आएगा तो फिर जलन
किधर भी ढूंढे तो आपको मिलेगा ही नहीं। मैं मेरे अनुभव से बोलता, मैं बहुत बार सोचा कभी मुझे जलन, मुझे याद ही नहीं है कितने। एक औरत को देखने का मन कितना दस, मैं ढूंढ रहा था कहीं था कोई, मैं कोई छोड़ा, मुझे याद नहीं आता, क्योंकि मैं पहले से ही ये बातों को जानते हुए अपने अपने अंदर में किसको स्थान दिया था, परमेश्वर को स्थान दिया। हालेलुया। कितने लोग इसी अनुभव के लिए समर्पण करोगे? ये मैंने क्यों दिखाया? अनपढ़ लोगों भी, जिसको बाइबल पढ़ना भी नहीं आता, उनको भी समझ में आए, समझ आया। कितने लोगों को समझ आया? मेरे प्यारों, ये है बाइबल का उपदेश, ये है यीशु मसीह सिखाया हुआ उपदेश। यीशु ने बोला सब अपने आप को भी त्यागना। हालेलुया। कब कितना आनंद। आपको मालूम है, मुझे 2 या 3 घंटा ही सोने के लिए मिलता है, फिर भी मेरा गाड़ी चलता रहता है। आपको मुझे देखने से थका हुआ दिखाई देता है? मैं कितना मार खाए हुआ आदमी आपको मालूम है? ये अभी का तो आपने देख लिया, कुछ लोग देख लिया, लेकिन मुझे मारते वक्त आप लोग कोई नहीं, उन्होंने लाइट बंद कर दिया, इसलिए आप लोग को दिखाई नहीं दिया मुझे क्या कर रहा था। मैं जब उन लोग छोड़कर पीछे चले गया, मैं उधर पड़ा हुआ, तभी आप लोग देखा है। इतना जोर से पिटाई किया, कितना करीब, कितना भीड़ था, इतना जोर से पिटाई किया, नीचे गिर गया। नीचे गिर गया तो भी इतना जोर से, आप मेरा पेट छाती में बूट से इतना मार रहा है। तो उनमें से कुछ लोग, ये बुड्ढा है, बुड्ढा को छोड़ दो, ये बुड्ढा है, ये ही लीडर है इनको। फिर कितने जोर से, मैं सोचा पेट फट जाएगा, क्योंकि इतना जोर से पेट के ऊपर जीव बूटा से इतना जोर से कर रहा है, पेट में, छाती में, बाथरूम के जगह में, कितने जोर से कर रहा है खड़ा होकर। 1-2 नहीं, खूब पूरा कर रहा है। फिर उठा, चलो इसको नंगा करो, घसीट कर ले जा रहा है। घसीट कर ले जाते तो सिर में बूट से कितना मारा, सिर में फुटबॉल की तरह सिर में मार रहा है, छाती में। फिर उठा के बिठा के स्वेटर उतार दिया। इधर मारते समय में इधर जोर जोर से मारता, मुझे ऐसा लग रहा मैं प्राण धन्यवाद, ऐसा इतना मुझे याद है। बाद में वो काफी देर के बाद फिर लोग बोला, मेरा शरीर भी पूरा ठंडा हो गया था, पल्स भी बंद हो गए थे। प्रभु का धन्यवाद हो। इतना मार, ये एक बार का, अभी का, इसके पहले ये शरीर फिर भी 3 बार हार्ट अटैक हुआ। इतना होने के बाद भी गाड़ी चल रहा है, क्यों? परमेश्वर की फसल, परमेश्वर की कृपा। तो मैं फिर भी आप लोगों का सेवा कर रहा हूं, किस प्रेम से? परमेश्वर के प्रेम से। क्या आपसे कुछ लेने का है? नहीं। परमेश्वर का प्रेम मुझे मजबूर करता है। मेरे बहन लोग सब शैतान के बंधन से छुटकारा पाकर सचमुच में प्रभु का दासी बनकर स्वर्ग में आ जाए। मेरे प्यारों, यही है रास्ता सियोन में, नया यरूशलेम में जाने के लिए। तो आपका प्यारे लोगों को निकालने के लिए दर्द नहीं होगा जब परमेश्वर का प्रेम आ जाता है। तो परमेश्वर का प्रेम आने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मैंने पानी, रंग रंग पानी निकाल दिया, निकाला ना, अपना प्रेम निकालना। तो इसलिए प्रार्थना करना, प्रभु पत्नी के साथ कब लगाओ आप कम करो प्रभु, पत्नी का साथ का लगाओ क्या करो। मैंने मेरे पत्नी के लिए प्रार्थना किया, प्रभु तेरा वचन के अनुसार का प्यार मुझ में रहे, बाकी एक्स्ट्रा प्यार जो शरीर के अनुसार मेरे अंदर से कम पूरा आप निकाल दे। मेरे पत्नी के लिए प्रार्थना किया, मेरे बेटे के लिए, मेरे बेटी के लिए ऐसा प्रार्थना किया, प्रभु बेटा वो मेरा नहीं, आपने मुझे दिया है, मेरे शरीर का प्यार पूरा निकाल दे। फिर प्रभु ने परमेश्वर का प्यार पूरा क्या हो गया, भर दिया। अभी मेरा बेटा बेटी इधर बाहर नहीं पड़ा है, किधर है? मेरा पत्नी भी किधर है?
इस बर्तन के अंदर मेरे यीशु के साथ अंदर है, हमको कोई जुदा नहीं कर सकता। मेरा बेटी भी अंदर बैठा है, मेरा बहू भी अंदर बैठा है। प्रभु का धन्यवाद हो, तीनों बच्चे भी बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पा लिया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता, वो भी मुझे टीमू पवित्र आत्मा पा लिया। इतना आत्मा से आराधना कर रहा है। तो एक बार मैं वचन बता रहा, तो मैंने बोला छोटा बच्चा नहीं बैठना, उन्हें सीढ़ी में बैठकर, सीढ़ी स्टेप में बैठकर उधर बैठ कर रो रहा है, छोटा लड़का। मैं मीटिंग करके बाहर रहा तो बैठा उधर बैठकर, आपने देखा था, मैंने बाहर आते हुए ऐसा देख रहा था। हालेलुया। हम सब अंदर है प्रभु की कृपा से। इधर भी रहकर फिर आत्मा के, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो कुछ गंदगी है, तो वो भी बाद में क्या परमेश्वर का प्यार करता है, उसको निकालता जाता है। लेकिन जो हम निकालना, हमने निकालना, बाकी काम कौन करेंगे? पवित्र आत्मा आपको बदलेंगे। इसका मतलब हम अंदर आ गया, हम पूरा सब शुद्ध हो गया? नहीं, हमारे अंदर में जितना बात शुद्ध होने का था, हमने जो कुछ करना कर दिया, बाकी कौन कर रहा है? हम। ये अंदर इसलिए लिखा है, हम सियोन के पास, नया यरूशलेम के पास आए हैं। अभी किधर आए? नया यरूशलेम के पास। इसलिए मेरे प्यारो, इसके लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं, इसी मार्ग में आना बहुत जरूरी है। तो इस प्यार में जब भरे हुए रहेगा तो कितना आनंद आपको होगा। कोई सवाल है तो पूछो। मैं प्रैक्टिकली इसलिए दिखाया ताकि फिर मैं एक शरीर में कैसा अंग होता है वो भी बाद में मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा। आपका फ्रिज में दिमाग में आया तो क्या होता है? दिमाग में आया तो फ्रिज में है, लेकिन अभी आप खाना है। थोड़ी देर वचन को मनन करके प्रार्थना शुरू करो। प्रभु मेरा जीवन इसी मुताबिक होने के लिए मैं समर्पण करता हूं। मेरा अपना प्यार मैं पूरा निकाल देता हूं। हालेलुया। शुरू करो, खाओ इसको। हालेलुया। जो अभी वचन सुना है, वचन प्लेट में आपके सामने है, खाओ। अभी आपके एक के सामने प्लेट में आया हुआ है, अच्छी तरह चबा कर खाओ। जैसा आपको खाने में रोटी आता है, चावल आता है, सब्जी आता है, चबा कर खाता है। अभी ये प्रभु का वचन आपके सामने आया है, अच्छी तरह चबा कर खाओ, ताकि आपका आत्मिक मनुष्य खाकर तृप्त हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे लिए स्वर्ग से उतर आया हुआ हमारा प्रभु यीशु मसीह बाहर खड़ा है। प्रभु आपको अभी बाहर खड़ा होना नहीं पड़ेगा। मेरे बेटे के लिए जो प्यार है, मेरा पति के लिए जो प्यार है, मेरा बेटी के लिए जो प्यार है, मैं छोड़ देता हूं। मेरे लिए जो प्यार है वो भी मैं छोड़ देता हूं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। शौवनारिदल कमा शब्द नदी। मैं अनुभव करते हुए आपको प्रचार कर रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं करके नहीं बोल रहा हूं, मैं अनुभव करते हुए वो कितना मीठा है खाते हुए मैं बोल रहा हूं। मुझे अभी पूरा यकीन है मेरा बेटी सूसन मेरे साथ यरूशलेम में होंगे, मेरा बेटा यरूशलेम में होंगे, बाबू यरूशलेम में होंगे, मेरा पत्नी यरूशलेम में होंगे। अब इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं। हालेलुया। हम जगह जगह अपना सेवा पूरा करते हुए उधर पहुंचेंगे।
मेरा पत्नी दिल्ली में रहता, कोई बात नहीं, सेवा पूरा कर रही है। मेरा बेटा जब भोपाल में सेवा पूरा कर रहा है। मेरी बेटी अब नजदीक रहकर जो प्यार होना था वो समय खत्म हो गया। यीशु का प्यार में बातें हम अपना सेवा में अलग अलग जगह में रहकर सेवा करते हुए हम हमेशा तक रहने का जगह की ओर बढ़ रहा है। कोई हमको जुदा नहीं कर सकता। हालेलुया। कुछ लोग बोलेंगे तुम अपना पत्नी को दिल्ली में छोड़कर इधर बैठे हैं, उनको इसका भेद मालूम नहीं है। हालेलुया। ये भेद उनके सामने खुला नहीं है। त्यागने का भेद उनको मालूम नहीं है। कुछ लोग बोलेगा तुम बेटी है तो इधर में बहनों को लड़कियों को लेकर इधर बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, तुम बोलो, कोई बात नहीं। ये गहरा भेद उनको मालूम नहीं। अब सियोन में घूमेगा, नए यरूशलेम लबा 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 खिला दरा दरा। असली मार्ग यही है जो मैं दिखा रहा हूं। ये ही है असली मार्ग। ये ही है बाइबल का मार्ग। ये ही है यीशु का उपदेश। यशो बहाया। मैं नरसिंगा के द्वारा पुकार के कहता, ये ही है सियोन का मार्ग। यही है नया यरूशलेम का मार्ग। ये मार्ग मालूम होने के कारण पहले सदी के लोग सब बेच डाल करके मार्ग में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये सब परदेशी बन गया। हालेलुया। पहले घर में परदेशी बनो, बाद में बाहर परदेशी। पहले प्यार से रहने वाला पप्पा मम्मी बेटा बेटी पति के साथ में परदेशी बन जाओ। हाँ, इधर सुने, परदेशी पहले किधर बनना है? अपने घर में, फिर बाहर। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? हालेलुया। ये थोड़ा कठिन है। अपना घर में परदेशी बनो, पहले बाबा दादा जिसको मालूम हो गया आराधना कर, जिसको ये भेद मालूम हो गया आराधना। ये है बाइबल का उपदेश। आमीन। अभी प्रभु की आत्मा मुझे एक बोले थे, आपके अंदर एक सवाल, फिर क्यों दिया? प्रभु ने मुझे इतना अच्छा पति को क्यों दिया? प्रभु ने इतना अच्छा पत्नी को क्यों दिया? प्रभु ने दिया है। प्रभु ने दिया। अब्राहम को बेटे को कौन दिया था? शैतान ने नहीं दिया। अब्राहम को बेटे कौन दिया? प्रभु ने दिया। वही प्रभु बोलते लाकर तुम खुद उसको क्या करो? वेदी काटो और जला दो उसको। प्रभु ने दिया हुआ चीज को बलि करना उधर टेस्ट होता। प्रभु ने दिया हुआ क्यों करूं मैं? प्रभु ने दिया हुआ पति को, प्रभु ने दिया हुआ बेटे को, प्रभु ने दिया हुआ दोस्त को, प्रभु ने दिया हुआ पास्टर को, प्रभु ने दिया उसको बलि चढ़ाना है। करो, बलि चढ़ाओ। हालेलुया। उसको बलि चढ़ाओ। कबाया चंदरा हाथ तलाया।
Shabalawaya Vasadalawaya Vilavatana Shabala Shamada, Edalla Sabalata, Edida Shamata Para, Edalla Balasawada, Keridele Bashama, Yedis Shadalawa, Yawasa, Yawasha, Yamasha, चाहे हमको दुनिया में कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इधर परदेशी है। सबसे पहले घर में आप क्या बनो? परदेशी बनो। आपका पत्नी बोलने तो ये मेरा नहीं है, आपका बेटा बेटी बोलने तो ये कौन नहीं है? मेरा नहीं है। मेरा था, अभी मेरा नहीं, अभी पूरा यीशु का है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का है, यीशु का है। फिर उन लोग भी इस मीठा अनुभव में आएगा। मैं आपके सामने बोलता हूं, जब मैं शादी किया उस वक्त मेरा पत्नी के लिए जितना प्यार मेरे अंदर में था, उससे कितना गुना ज्यादा प्यार मेरे अंदर में। उस वक्त पत्नी के साथ पत्नी माई बोलते वक्त आज्ञा मानेगा तो प्यार होता है। ठीक, अभी वो कितना मेरे खिलाफ कितना भी बोले, मुझे कोई असर नहीं पड़ता। मुझे प्यार से उनको क्या करना है। वो मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोलती है। आप लोग ऐसा नहीं जो मेरे खिलाफ बोलता है, ऐसा नहीं। मैं बोलता था अभी कितना खिलाफ करेगा तो मुझे क्या नहीं है, प्यार से भरना है। तो मैं सोचता था इसी मुताबिक हर खानदान के पति पत्नी लोग इसी प्यार में आ गए तो कितना गहरा होता है। हर जगह में यीशु का मर्जी, हालेलुया, यीशु का मर्जी। छोटे बड़ों के अंदर यीशु का मर्जी, हालेलुया। पिता स्वर्ग से देखते वक्त ओ मेरे मर्जी के अनुसार चलने वाला लोग, हालेलुया। उनका अपना मर्जी कुछ भी नहीं है, अपना मर्जी कुछ भी नहीं। दाहिने जाओ दाहिने जाएगा, बाएं जाओ बाएं जाएगा, पीछे जाओ तो पीछे जाएगा, आगे जाओगे तो आगे। आपको देखकर बोलना है, देख मेरे मर्जी के अनुसार चलने वाला मेरा दास, मेरा दासी। उनको अपना बेटा प्यारा नहीं, अपना पति प्यारा नहीं, अपना मकान प्यारा नहीं, कुछ भी प्यारा नहीं, मैं ही उनका प्यारा। तो शैतान कितना कांपेगा। तो इसलिए मेरे प्यारों, ये है असली आनंद का जीवन। मुझे दुख है ही नहीं। दुख क्या है करके मालूम नहीं। सिर्फ सेवा आगे नहीं बढ़ाते तो जलन के द्वारा, बाकी दुख क्या है? कोई दुख नहीं। हमेशा क्या करो? आनंदित रहो, आनंदित रहो। तो अगर आप गलत करेगा तो मैं आपको क्या करूंगा? जलन से आपको अच्छी तरह से काटेंगे, हथौड़ा लगाएंगे। लेकिन अंदर में आनंद, 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 हर बात में आनंद। निराशा है ही नहीं, उदासी है ही नहीं। अपने लिए रोने का कोई बात है ही नहीं। अपने लिए रोने का तो अपने तो बोलने का अपना हाथ तो है ही नहीं, वो तो पहले ही चले खत्म हो गया। हालेलुया। यह है स्वर्ग का। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है, उन्होंने हमको अंधकार के वश से छुड़ाकर परमेश्वर का राज्य में प्रवेश। मैं परमेश्वर का राज्य में हूं प्रभु की कृपा से। अभी इधर में मैं आप लोग कुछ लोग एक टांग परमेश्वर के राज्य में रखा है, दूसरा टांग किधर रखा है? इसे तो आप दोनों टांग परमेश्वर के राज्य में रखो। हालेलुया। फिर कितना आनंद होता है। फिर शैतान को आप अंगुली में नचाएंगे, इधर आ जा। अब किधर खड़ा होकर बोल रहा है? शैतान को मालूम है खड़ा हो किधर है? परमेश्वर के राज्य में। इनके सामने मैं कुछ भी
नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए